VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा में आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बैठक में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य निस्वार्थ भाव से युवाओं के कल्याण के लिए और नशा मुक्त बनाने के लिए गठन हुआ है। इस कार्यक्रम में बताया गया कि यह आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा पहला मान्यता प्राप्त परिषद है, जो भारत का उपक्रम है। इसमें निस्वार्थ भाव से युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और ग्रामीण अंचलों में जाकर सेना में भर्ती की तैयारियों पर युवाओं को जागरूक किया जाता है। पूर्व हमारे शहीदों के नाम हो चुके हैं, उनके गांव में 7 तोरण द्वार बन चुके हैं, 5 के जगह अपने स्मारक बन चुके हैं। हम लोगों की यही प्रगति रहती, कलेक्टर, यहाँ के स्थानीय मंत्री, विधायकों से मिलकर के, सांसद से मिलकर के, कि उनके अन्य 5 विद्यालय और हो जाएं। स्वतंत्रता के बाद से हमारे रीवा जिले में 38 जवान अपने रणबहादुरों ने अपनी कुर्बानी दी और रीवा इस समय पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम जिला है जो अपने शहादत देने वाला। सर, आपने जो ट्रेनिंग देने वाली बात कही, तो ट्रेनिंग रोड पे देखा गया है देते हैं, तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मदद? इस चीज़ के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छा सा विद्यालय, स्टेडियम कोई अधिकृत हो जाए। मैं कलेक्टर से इसको ज्ञापन के माध्यम से मिलेंगे और उस सब चीज़ों को बताएंगे। नहीं होता तो मध्य प्रदेश स्तर पे प्रशासन और सरकार के माध्यम से और PTS का स्कूल का जैसे ग्राउंड है, SF ग्राउंड है, उन ग्राउंडों को कोशिश करेंगे। व्यवसाय के रूप में कोई शायद यूज कर रहे हैं, एक तिवारी जी हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कलेक्टर्स के समझाने करेंगे कि अपना फ्री है, बच्चों को दे रहे हैं तो उन बच्चों को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे सफिशिएंट है, उसके लिए है। हम लोग ये भी व्यवस्था करने में लगे हैं कि जो हमारे युवा हैं, पीढ़ी हैं, तो उनको हमको GS के इंग्लिश अन्य नॉलेज की जो किताबें हैं उसको भी फ्री हम लोग कोशिश करेंगे। मैं सार्जेंट रमेश पांडे हूं, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का दायित्व है और महाकौशल प्रांत का महामंत्री का दायित्व है। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला आज सुदिशा फाउंडेशन एवं जिला प्रशासन व रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा के संयुक्त तत्वाधान में जरूरतमंदों और बच्चों को कपड़े एवं खिलौने वितरित किए। साथ ही नगर निगम रीवा के कर्मकार मंडल के हितग्राहियों को हितग्राही पत्र प्रदान किया। इस दौरान संभागायुक्त अनिल सुचारी, कलेक्टर इलैया राजा टी, सुदिशा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट निशा जायसवाल, उपाध्यक्ष सुश्री स्नेहल पांडे सहित फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। रीवा से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। जायसवाल, सुदिशा फाउंडेशन के अध्यक्ष, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम गरीबों के लिए कुछ कर सकें। आप हमें कपड़े नहीं देते तो शायद हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो मैं पूरे रीवा वासियों से यही अनुरोध करूँगी, यही अपील रहेगी मेरी कि प्लीज़ आपके घर में जितने अनयूज़ चीज़ें हैं, कपड़े, खिलौने, पुस्तक, प्लीज़ हमें दीजिए, हम उन तक पहुँचाएँगे जिनको ज़रूरत है। धन्यवाद। आज ये उपहार योजना के अंतर्गत एक कपड़ा और है ना खिलौना बैंक है, जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी और हमारे NGO है सुदिशा फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है। हम लोग ने ये तय किया है कि हर सप्ताह ऐसे बस्तियां हैं, हम लोग है ना उसको है ना चुनेंगे और इनके द्वारा लगातार है ना लोगों को अपील करके ऐसे अनुपयोग है ना वस्तु हैं बट अच्छे पोजीशन पे हैं, उसको कलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने सुदिशा फाउंडेशन के साथ है ना ऑलरेडी टाई अप किया हुआ है। वॉशिंग मशीन है, स्टिचिंग मशीन है, आयरनिंग मशीन है, ये सारे दिया हुआ है। वो लोग है ना प्रॉपर्ली कलेक्ट करेंगे, उसको वॉश करेंगे एंड उसको है ना स्टिच करेंगे, फिर आयरन करके एक प्रॉपर डिग्निटी के साथ है ना मतलब है ना लोगों को है ना बांटा जाएगा। उसके साथ साथ हमारे बच्चे हैं, उसका है ना मतलब खिलौनों से भी वंचित है। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास खिलौना भी होगा, ऐसे लोग है ना हम डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए स्वागत भवन में ना एक कपड़ा और खिलौना बैंक बनी हुई है, लोग वहाँ है ना दान दे सकते हैं। इसके अलावा नगर निगम की ओर से एक गाड़ी भी चलाई जाएगा सुदिशा फाउंडेशन के माध्यम से और ये लोग लगातार है ना अपील करेंगे और लोगों के ना कलेक्शन कहीं भी हो सकता है, लोग देना चाह रहे हैं तो फिर उन लोगों के माध्यम से कलेक्ट करके ऐसे लोग हैं ज़रूरतमंद है, उनके लिए ज़रूरी है, उनको दिया जाएगा। अभी आने वाले समय पे सर्दी भी है, विंटर है, अभी हम लोग जल्दी ही एक विंटर के लिए एक अभियान शुरू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विंटर क्लॉथ्स हैं कलेक्ट करके ज़रूरतमंद लोगों को बांटने के काम शुरू होगा। इसके साथ साथ हम लोग है ना शासन की योजनाओं को भी हम लोग जोड़ रहे हैं। अभी जैसे आज कर्मकार मंडल कार्ड बांटी हुई है, तो इस्लाम बस्तिया में कोई बेसिक मूलभूत समस्या है वो नगर निगम के माध्यम से कैसे रिजॉल्व हो सकता है, समाधान हो सकता है, उसके लेकर भी हम लोग काम करें।
अगस्त क्रांति मंच द्वारा 18 अक्टूबर को मऊगंज जनपद प्रांगण में युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। आज मऊगंज में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी युवा संसद कार्यक्रम की जानकारी दी। आपको बता दें कि रीवा जिले के अलग अलग ब्लॉक में अगस्त क्रांति मंच द्वारा युवा संसद का लगातार आयोजन किया जाता रहा है। इस संसद के माध्यम से मंच द्वारा युवाओं से संबंधित तमाम मुद्दों पर एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है। कितने दिनों अगस्त क्रांति मंच ने आउटसोर्स कर्मचारियों की लड़ाई बड़ी जोर शोर से लड़ी थी, पर लड़ाई उस मुकाम पर भी पहुंची थी। तब से लेकर अब तक अगस्त क्रांति मंच लगातार लोगों के बीच जागरूकता का संदेश लेकर युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। इसी के तहत आगामी 18 अक्टूबर को मऊगंज में युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी का कहना है कि हम जनप्रतिनिधियों को चुनकर सदन भेजते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वह युवाओं की बात करना बंद कर देते हैं। युवाओं के रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम बड़े मुद्दे युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और अब ज़रूरत क्रांति की है, जिसमें हर युवा को आगे आकर लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ, लड़ाई राजनीतिक शोषण के खिलाफ भी। और जिस तरह से युवाओं को आप सब ने देखा होगा कि नशा शुरू में सा बड़ा है और कुछ दिन बाद ना बड़ा होता नाश हो जाता है। एक तरह से प्रायोजित खड़े यंत्र है कि युवाओं को नशे में डुबो, जिससे अपने अधिकारी की बात न करें और गुलाम बन के रहें। युवाओं को गुलाम बनाने का एक प्रायोजित है नशा का व्यापार, नशे को बढ़ावा। आप सब ने देखा है कि नवरात्रि के महीने में जहाँ नशाबंदी होनी चाहिए, सरकार ने एक पत्र जारी किया कि 30% शराब की बिक्री बढ़ाई जाए। तो आप सब मीडिया के साथियों से भी प्रार्थना है कि हमारे देश के अगर भविष्य युवा हैं और आप सोचते हैं कि नशे का में जो आदमी होता है वो नाली में गिरा रहता है, और देश का भविष्य अगर नशा में रहेगा तो देश एक दिन नाली में जाने वाला है। उसको बचाने के लिए अगस्त क्रांति और युवा संसद लगातार दिन रात काम कर रही है। अभी नई गढ़ी में हुआ, गंगेव में हुआ, आप सब ने देखा कि 9 अगस्त को कलेक्ट्रेट रीवा से शुरुआत हुई और हम सब एक चौकीदार की तरह काम कर रहे हैं। आप मीडिया के साथी भी उसी में हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन अगस्त क्रांति के जितने भी साथी हैं एक एक संसद की हैसियत से चौकीदारी कर रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास की। अब महंगाई की बात होती है, आप सब सुनते हैं। महंगाई एक प्रायोजित है। लूट के कारण जब कहीं लूट होती है तो लूट के लिए एक प्लानिंग बनती है यहाँ, और उस विकास की जो फाइलों में विकास बनता है उसकी भ्रूण हत्या होती है। इसलिए कि जब विकास फाइल से निकल के बाहर आएगा वो चारों तरफ दिखेगा, वो विकास दिखने ना पाए, इसलिए उसकी भ्रूण हत्या होती है। आप सबने देखा होगा, एक छोटा सा उदाहरण पीएचई का ही बताता हूँ। आज से 2 साल पहले नल जल योजना के नाम में हर पंचायत में 25 से 30 लाख खर्च हुए, एक बूंद पानी आया क्या? अब नई लूट की कहानी आ गई, नल जल। इसी तरह से रोडों का देखिए, 40 से 50% बिलों में हमको वो इंजीनियर आके बता दे कि जो मापदंड है। जब आप सब से प्रार्थना है कि इसको आप सब भी उठाइए कि आपने टेंडरिंग की, मार्केट वैल्यू जो लगने वाला मटेरियल है, सीमेंट, बालू, गिट्टी, लोहा, और आपने 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट निकाल दिया, 2% डैमेज निकाल दिया। लेकिन मान लीजिए कोई राष्ट्रभक्त है तो 12% छोड़ेगा। 50% और 60% जहाँ बिलों में काम वो होते नहीं है, सीधे बट रहे हैं। आप आरटीआई में देखेंगे तो कई जगह। दूसरा, आप सबसे प्रार्थना है कि जब जब किसी चीज़ का ठेका होता है तो उसका पतन हो जाता है, और देश में धर्म का ठेका हुआ और धर्म के ठेकेदारों ने गाय का ठेका लिया। गाय की दुर्दशा छिपी नहीं है। और चीज़ों को देखिए, गौशाला जो हम सब के लिए कितना बड़ा उपहार था। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। सीधी में आज ब्राह्मण समाज का विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण वर्ग मौजूद रहा। आपको बता दें, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के बैनर तले यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक और बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणों को संगठित करना, उनके हितों की रक्षा करना और उनको जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अयोध्या जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख वेदांत महाराज रहे। इनके अलावा विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी विशेष रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने कहा कि ब्राह्मणों में एकता का अभाव है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि ब्राह्मणों को संगठित होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थल गांव के बजरा बाजार में हुई हृदय विदारक घटना के बाद सिंगरौली में रहने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ सिंगरौली पुलिस ने 4 टीमें बनाकर
इनके ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही शुरू की है। इस दौरान आधा दर्जन लोगों को सिंगरौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिंगरौली पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, साथ ही जुड़े हुए इनके गिरोह के सदस्यों की भी पड़ताल की जा रही है। अब तक 6 लोगों को सिंगरौली पुलिस ने हिरासत में लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने बताया कि लगातार टीमें बनाकर इनके आपराधिक रिकॉर्ड और इनके गिरोह के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। आरोपी बबलू विश्वकर्मा के खिलाफ 1 साल पहले नवानगर थाने में इलाके में धारा 376 का मामला दर्ज हुआ था और पुलिस अब्बा के रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। दशहरे के दिन पत्थल गांव छत्तीसगढ़ में एक वाहन ने हिट एंड रन करके जो है दुर्घटना घटित की थी। उसमें गांजे रखने की सूचना थी। ये जानकारी जब हम लोगों को हुई तो और उसमें जो अपराधी बैठे हुए थे 2, बबलू संदीप विश्वकर्मा और शिशुपाल शाह, वो इसी सिंगरौली के रहने वाले थे। इसकी सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने उनके घरों में दबिश दी और उनके घर की तलाशियाँ ली और उनके एसोसिएट्स का पता लगाया कि वो कौन कौन उनके एसोसिएट्स हैं। उनकी धरपकड़ और उनकी छापामारी कार्रवाई अलग अलग टीम बनाकर की जा रही है और उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके जुड़ने के संबंध में पता लगाया जा रहा है कि वो अपराध में उनकी संलिप्तता किस हद तक की है, इसकी पड़ताल चल रही है। पुलिस की 4 टीमें बनी हुई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दे करके और छापामारी कार्रवाई कर रहे हैं। उनके घरों की दुकानों की तलाशी ले रहे हैं और हम उन पे जो साक्ष्य इकट्ठी होगी उसके अनुसार जो है सख्त वैधानिक कार्रवाई और प्रतिबंधक कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोगों ने कम से 6 लोग जो उनके एसोसिएट्स हैं उनको हमने अपने पूछताछ में रखा है और उनसे जानकारी हम ले रहे हैं। पड़ताल हमारी इस पर जारी है। उनसे कोई अपराध की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। बबलू विश्वकर्मा जो है उसके खिलाफ एक 376 का मामला 2020 में पंजीबद्ध हुआ था। वो एक अल्पवयस लड़की के साथ में उसका प्रेम संबंध था और उसको लेकर के वो शादी के लिए बहला फुसला करके ले गया था। परिवार की सूचना पर उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध था, उसे गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह जो शिशुपाल हैं और शिशुपाल के विरुद्ध इसी एक्ट का एक मामला पंजीबद्ध है और उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ प्रताड़ना का और दहेज का आरोप लगा करके एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। उसमें भी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई थी, न्यायालय में विचार। सीधी जिले के मझौली अंतर्गत ग्राम मांडा पानी में एक भालू की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। सुबह जब ग्रामीणों द्वारा भालू को देखा गया तो तत्काल ही वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू को मृत पाया। भालू की मौत किस कारण से हुई है यह जांच पड़ताल अभी चल रही है। बता दें कि मझौली अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जंगली क्षेत्र हैं जहाँ अभी भी बड़ी संख्या में जंगली जानवर निवास करते हैं। भालू उनमें से एक प्रमुख जानवर है। लगातार देखा जा रहा है कि वन प्राणियों की संख्या में कमी आ रही है। कई सारी प्रजातियां तो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसे देखते हुए सरकार द्वारा निरंतर वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। वन्य प्राणियों से छेड़छाड़ या फिर उनका शिकार करने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ साथ ही कठोर कानून भी बनाए गए हैं। लेकिन चर्चा का विषय तो बन जाता है जब इस प्रकार से किसी वन्य प्राणी की मृत्यु हो जाती है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सीधी जिले के रामपुर नेकिन थाना अंतर्गत ग्राम शिकारगंज के पास 27 वर्षीय महिला अपने घर से कुछ दूर पर कार्य करने के लिए गई हुई थी। जैसे ही महिला सड़क के किनारे बैठी, अचानक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर महिला के ऊपर गिरने लगा। महिला बचने के लिए जैसे ही भागी, लेकिन उसके दोनों पैर ट्रक गिरने से कट गए। ट्रक गिर जाने की वजह से महिला का पैर अलग हो गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी गांव वालों को लगी, पूरा गांव हुजूम लगाता हुआ दिखाई दिया। सभी ने मिलकर पहले उस महिला को बाहर निकाला, फिर 108 नंबर को फ़ोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को संभागीय अस्पताल संजय गांधी के लिए भेज दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना से लोगों में आक्रोश का माहौल था। गाँव के लोगों ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई की। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा ट्रक ड्राइवर को छुड़ाकर बाहर ले जाया गया और तत्काल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कार्यवाही की व ट्रक समेत ट्रक ड्राइवर को थाना रामपुर नेकिन ले जाकर वैधानिक कार्यवाही के लिए भेज दिया है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।